मेरा हार्दिक नमस्कार है। तो आज हमारा 6th डे है, छठा दिन है। हम ध्यान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि 7 दिन तक हम ध्यान के ऊपर ही बातें करेंगे। तो आज हमारा छठा दिन है। अगर यही चर्चाएं सबको अच्छा लग रहा है तो हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। हम सालों साल भी करें तो भी हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा इस चीज में, क्योंकि ये बहुत विशाल है। ध्यान ही सब कुछ है एक्चुअली। ध्यान से ही हमारा मन जुड़ा हुआ है, बुद्धि जुड़ी हुई है, हमारा सारे इंद्रियां जुड़ी हुई है, हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। तो इतनी जल्दी ये टॉपिक खत्म होने वाली नहीं है। देखते हैं, जैसा सबको इंटरेस्ट होगा वैसी चर्चाएं होगी, जैसा ये कायनात, ये नेचर जो करवाता रहेगा वैसे ही करते रहेंगे हम। उन्होंने ध्यान के ऊपर बहुत सारे चर्चा किया, लेकिन एक चीज में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो मिस कर गई थी। वो बताना है कि हम जितने उम्र के हैं, जितने साल हमारा हो गया है, उतना मिनट कम से कम हमको ध्यान करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, 5 साल के बच्चे तो ऐसे ही ध्यान ही रहते हैं। 10 साल 15 साल का है तो उसे 10-15 मिनट करना चाहिए। जैसे हम अगर 30 साल के हैं तो 30 मिनट, 40 साल के हैं तो 40 मिनट, कम से कम उतना जरूर करना चाहिए। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा किया बहुत अच्छा। ध्यान एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। ये एक तरह से ये भी कहा जाता है कि सारे काम से हम परेशान हो गए, अब छुट्टी लेना है तो चलो आंख बंद करके और बैठ जाओ, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा तो मैं रिलीज हो जाऊंगी उन सब जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए। लेकिन ध्यान असल मायने में ये नहीं है। ध्यान मतलब साधना रहता है। खुद को हम आत्मविश्लेषण करना रहता है, आत्मचिंतन करना रहता है। असल मायने में इसी को ध्यान बोला जाता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे मन की निर्मलता आती रहती है, हम अपने आप को पहचानते रहते हैं, अपनी आत्मा अनुभूतियां होती रहती है। उसके बाद हम ये परमात्मा पद को, आनंद की स्थिति को हम पाते रहते हैं। तो ये एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा जब तक हम अकर्ता, सारे कर्म करते हुए भी अपने आप को अकर्ता मानने लग जाएंगे। हम सारी चीजों को समझने लग जाएंगे। हर सुख दुख, हर चीज से मैं ऊपर उठ जाऊंगी। तब जाकर के कोई भी परिस्थिति में मैं अचल, समत्व में, निर्गुण स्थिति में, स्थित प्रज्ञा स्थिति में आ जाऊंगी। तभी मैं इस चीज को, जो परम पद, जो प्रकाशमान, अचल, अडोल, हमेशा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने का भान, वो स्थिति को मैं समझ पाऊंगी। फिर आनंद, परमानंद, नित्यानंद, सच्चिदानंद, ये सारी चीजों की ये वन बाय वन एक एक पोस्ट, एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो हमारा ये हमेशा के लिए नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। तो जब ध्यान हमारी आत्मा का खाना है, हमारा खाना, जब हम ध्यान को जान जाते हैं, वो हमारा आत्मा को पुष्ट करता है। जब मन, बुद्धि और विवेक ये समत्व में आ जाते हैं, बैलेंस हो जाता है इन तीनों में, तो हमारी सूझबूझ, जो भीतर का प्रकाश है, वो जागृत होती है। फिर हम आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, फिर अनुभूतियां करते हैं। तो ये टॉपिक को हम आज विस्तार से फिर आज डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम पहले ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं। हम आज सारी बातें आंखें बंद करके ही करेंगे। तो सभी को मेरा अनुरोध है, हम सभी आंखें बंद करके
आरामदायक पोजीशन में आ जाएंगे। एकदम कंफर्टेबल होकर के बैठ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर ले जाएंगे। ये आती जाती सांसों को ध्यान दें। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें। लंबी सांस भरेंगे और मुंह से खाली करेंगे। यह प्रक्रिया हम 5-7 बार करेंगे। सांस लें और पूरा मुंह से खाली कर दें। जब मुंह से खाली कर रहे हैं, हमारी सारी थकान, एंजाइटी, स्ट्रेस सारे बाहर निकाल दीजिए सांसों के साथ। क्योंकि हृदय ही है हमें इस परमात्म तत्व की अनुभूति करवाएगी। ये हृदय को ही हमें अनुभव करना है। ये दिल जो धड़क रहा है, उसी से पता चल रहा है कि मैं जीवित हूँ। ये सांसें चल रही है, उसी से पता चल रहा है कि मैं जीवित हूँ। अब मुंह से नासिकाई से ही सांस लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। अपने परिसर के प्रति सजग हो जाएं। जितनी भी आवाजें आ रही है, उन्हें गौर से सुनें। अपना पूरा ध्यान सांसों के प्रति ही केंद्रित हो। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, एकदम हल्की आंखें बंद हो। शरीर पूरा शिथिल हो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई सिकुड़न नहीं। एकदम हल्का महसूस करें। अपना इस सुंदर चेहरे को महसूस करें। बड़े प्यार से इस परमात्मा को हम धन्यवाद दें कि तुमने मुझे इस काबिल बनाया। आज का यह समय को ध्यान दें, थैंक्स दें कि यह समय में मैं आपकी अनुभूति कर पाऊँ, आपकी बातें सुन पाऊँ, मैं श्रवण करूँ, केवल सुनूं। ये जगह को थैंक्स बोलें। ये हम जहाँ बैठे हैं, वो जगह के प्रति कृतज्ञ हो जाए। हमारे आसपास जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उनके प्रति कृतज्ञ, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे सभी इष्ट देव देवियाँ देवताओं को कृतज्ञ हो जाए, उन्हें धन्यवाद दें हृदय से। हमारे पूर्वज
हमारे माता पिता, भाई बहन, बंधु, जो भी हमारे सहायक हो, उन्हें धन्यवाद दें। सभी मास्टर्स, हमारी तकदीर को हम धन्यवाद दें। अब हमारे जितने भी शिक्षक जो हमें ये बुद्धि प्रदान किए हैं, उनको धन्यवाद दें। हमारे जितने भी गुरु हमें यहाँ तक पूर्व जन्म के भी सभी गुरुओं को हम धन्यवाद दें। हम हृदय से सादर नमन करें, कोटि कोटि नमन करें। अभी के गुरु के तत्व को, इस ज्ञान को, जो हमारे सतगुरु हैं, उन्हें कोटि कोटि हृदय से आत्मवंदन करें। हम अपनी शक्ति, आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा को महसूस करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, हम संगत करेंगे। तो ध्यान से अब हमारा मन पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये पवित्र, शुद्ध, आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा की कथा सुनने के लिए हम पूरा ध्यान अपनी सांसों में ले आए और ध्यान को केंद्रित कर दें। श्रवण करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये ध्यान आत्मा का भोजन है। जैसे हमारा शरीर का भोजन है अन्न, वैसे ही आत्मा का भोजन है ध्यान। तो ये ध्यान से हमारा मन निर्मल होता है। जब हमारे मन में कोई भी चीज जानने की इच्छा, कोई भी इच्छा, जिज्ञासा जागृत होती है, उस जागृति से हम जब अपने आप को विवेक आता है, उसी से हमारा विवेक आता है। जब ये विवेक हमेशा सही सही चीजों को पकड़ रहा होता है, जब पकड़ रहा होता है तो हम अपनी मन की अवस्था को जानते हैं। वहां पे भी हमारा ध्यान हमेशा जाता रहता है। मन की अवस्था, जब हम कोई भी अवस्था में हो, एकदम चरम में हो, जैसे मान लीजिए हमें बहुत खुशी हो रही है या बहुत दुख हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तब भी मैं उस स्थिति को ध्यान दे रही हूँ, वो स्थिति को मैं जान पा रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, तब हमारा विवेक जागृत होता है। तब जानिए कि आप सही ध्यान में हैं। और अगर कुछ कर रहे हैं या किसी को गुस्सा भी कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है और हमें होश ही नहीं आ रहा है, हमारी जागृति ही नहीं हो रही है, उस चीज के प्रति ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो कहीं
कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो इसी चीज को हमें हमेशा सजगता साथ रहना है, इसी चीज को ध्यान देना है, हमें ध्यान देना पड़ता है। यही अभ्यास होना चाहिए हमारा कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा ध्यान जाए, हम क्या कर रहे हैं। लोग ऐसे हैं कि 3-4 जन मिल करके भी किसी का मर्डर करते रहते हैं, उसको पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं, लेकिन उनकी विवेक ही नहीं जगता कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसी में बह जाते हैं उन लोग। तो वही चीज गड़बड़ी हो जाती है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे में क्या हो रहा है, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। उससे आती है, उसे हम आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, ये सब जब करते हैं तो आत्मज्ञान आता है, फिर हमारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है, ये ज्ञान है, फिर हमें आत्मा को उसमें सींचते हैं हम इसी तरीके से। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, उस चीज का मुझे होश रह रहा है या नहीं, मैं उसको देख पा रही हूँ कि नहीं, गौर कर पा रही हूँ कि नहीं। वो फूल फिर खिलने लगता है, आत्मा रूपी फूल में सुगंध आने लगती है, उसका फिर मजा आने लग जाता है मुझे। मैं ठहर जाती हूँ, कोई भी चीज जब मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आता है तो उसको मैं देख पा रही हूँ, जांच पा रही हूँ, तो हमें एक स्थिरता आती है। जब वो स्थिरता आती है तभी हम उसकी अनुभूति करते हैं। वो अनुभूति से हमारा मन फिर निर्मल होता है। जब हम मन को इधर ध्यान दिलवाते हैं, मन के ऊपर काम करते हैं, तो मन की निर्मलता आती है। किसी भी चीज को जब हम उसको तराशते हैं, जब हम उसको सेफ और साइज देते हैं प्रॉपर, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे हीरा, सोना, मट्टी को, किसी भी पत्थर को मैं अगर एक सेफ और साइज दे रही हूँ, उसको काट छाट कर रही हूँ, जो जैसा होना चाहिए वैसा बना रही हूँ, तो ही उसकी कीमत होती है। एक डायमंड का पत्थर है, उसकी कोई कीमत नहीं है, जब उसको सेफ साइज दिया जाता है, उसको कटिंग होता है, तभी उसकी कीमत होती है। सोना जब गहना बनाते हैं तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो हर वस्तु को जब उचित आकार देते हैं तभी उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे किसी को अगर हम शक्तिहीन करें तो उसको बहुत यूज करें तो वो शक्तिहीन हो जाता है। कोई भी पत्थर को खूब घिसे तो वो शक्तिहीन हो जाता है। इधर उधर से जैसे मन चाहे इधर रगड़ दिए, उधर रगड़ दिए, तो वो शक्तिहीन हो जाता है। हम एक कोई भी खिलौना को भी खूब खेल रहे हैं तो वो धीरे धीरे डैमेज हो जा रहा है। गाड़ी को हम खूब चला रहे हैं, धीरे धीरे डैमेज हो जा रहा है। वैसे ही अगर मन को भी हम खूब चला रहे हैं, जैसे मन बोल रहा है वैसे उड़ रहा है, वैसे ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तो हमें यहाँ जरूर समझना चाहिए कि मन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे तो मन की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। एक पत्थर में मूर्ति बसा हुआ है, मूर्ति उसी के अंदर है, कारीगर सिर्फ बाहरी चीजों को, अनावश्यक चीजों को हटा देता है तो वो मूर्ति का रूप ले लेता है, फिर वो पत्थर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम मन में जितने भी विकार हैं उन सब चीजों को समझते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो मन की कीमत भी बढ़ जाती है। मन फिर शरीर के वश में नहीं रहता है। शरीर का काम है चलना, वो जन्म लेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर बढ़ेगा, जवान होगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा, फिर अंतकाल में वो शरीर मर जाएगा, फिर उसके बाद जहां मिट्टी से आया था वो शरीर, वो मिट्टी हो जाएगा। तो मन भी अगर ऐसे ही शरीर के साथ चलता जाए चलता जाए चलता जाए तो कहीं ना कहीं मन भी एक अवस्था ऐसी आएगी कि मन शरीर के ही कंट्रोल में रहेगा। जब ध्यान के द्वारा मन
अपनी शक्तियों को पहचानेगा, मन अपने आप में निरीक्षण करेगा, स्वयं के भीतर स्थित इस परमात्मा को वो जान पाएगा, उसका दर्शन होगा। जब मन अपने आप को देखेगा, होश रखेगा कि मैं कहाँ मेरी गड़बड़ी हो रही है, कहाँ मैं सही रह रही हूँ, तो सबसे पहले ध्यान की अवस्था को महसूस करने के लिए मन से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। तो मन निर्मल तभी होगा जब हम उसको, उसके सारे अगल बगल के जितनी भी विकृतियां हैं वो सबको हटाएंगे। तभी हमें एक बचपन से लेकर के हमेशा बताया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, झूठ मत बोलो, परोपकार की भावना रखो, हृदय में करुणा लाओ। बहुत सारी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है, उससे हमारा मन निर्मल होता है। उसका कारण यही है, हम खुद को जाने, मन के द्वारा हम कौन है, हमारी शक्तियां क्या है, हम खुद को जाने। केवल एक बीज को हम बोते हैं, उसको सींचते हैं, मट्टी में उसको डालते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है तो बीज अंदर से इतना हलचल मचता है कि वो अपने कवर को तोड़ करके उसमें अंकुर पैदा हो जाता है। वैसे ही फिर ये अंकुर पेड़ बनता है, उसको सींचते जाते हैं। जब वो पेड़ बन जाता है तो उसको, उस एक बीज से कई बीज हो जाते हैं, कई वृक्ष हो जाता है। उस एक बीज के अंदर लाखों करोड़ों अनगिनत बीज भरी हुई है। तो हम तो इंसान हैं, इंसान इसके जैसा जब हम बनते हैं, हम हमारी शक्तियों को पहचानते हैं, हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमारे अंदर तो अथाह शक्ति है, भरा हुआ है शक्ति। वो तो केवल एक बीज था, लेकिन मैं तो चैतन्य आत्मा, परमात्मा हूं मैं। अगर मैं अपने आप को पहचान लूं तो क्या नहीं हो सकता है। ये पूरी कायनात हमसे ही जुड़ी हुई है, पूरा यूनिवर्स हमसे ही जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ ये सुने हुए हैं, लेकिन जब हम मन के ऊपर हमारा पूरा फोकस डालते हैं, इसको पूरा केंद्रित करते हैं, सजगता के साथ रहते हैं, तो हम इस अवस्था को भी पा सकते हैं। एक्चुअल में पाना तो सभी को है, इसीलिए तो बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना हो रहा है। तो इस अवस्था को तो पाना सबको जरूरी है। बस यही चीज है कि हम, यही पुरुषार्थ है, मन को कैसे कंट्रोल करके हम इसको जाने। केवल यही एक पुरुषार्थ माना गया है, और जगत में जितने भी काम है डिस्ट्रॉयबल है। सिर्फ इसी के ही जो काम है वही कभी सनातन है, हमेशा रहने वाला, वही एक पुरुषार्थ माना जाता है। तो यह मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है साधना से। ये साधने से ही हम अपनी स्थिति को जान पाएंगे, आत्म स्थिति को जान पाएंगे। मन जब शांत हो जाएगा, इस ईश्वर को, चैतन्य शक्ति, उसको हम पहचान पाएंगे। और यही नारायण, यही कृष्ण है, यही राम है, ये रोम रोम में बसने वाले राम। ये वो राम नहीं जो सिर्फ दशरथ के बेटे हैं, वो ये मूर्ति नहीं जो हम दशरथ का बेटा, उनकी फोटो को पूजते हैं। ये तो वो राम है जो हर कण कण में वास करते हैं, हर कण कण में उनकी अलग अलग कितनी तरह की शक्तियां भरी हुई है। हर समय वो कभी भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, हर समय वो कार्य करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो राम जो कि जगत से न्यारा है, पहला राम, दशरथ का बेटा। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हम पहले राम में ही अटक गए हैं।
हमें तो इस राम को पाना है जो रोम रोम में बसे हुए हैं। पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। ये चौथा राम जो है वो जगत से न्यारे हैं, वो सर्वशक्तिमान चराचर जगत को पालने वाले हैं। ये रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में व्याप्त ये राम है। इसका एक सुंदर, बहुत सुंदर भजन है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, ये रोम रोम में बसने वाले पूरे जगत के स्वामी है, हमारे अंतर के मालिक है, अंदर के स्वामी है, अंतर्यामी है। तुझसे क्या मांगू मैं, तू सब कुछ जानने वाला है, तो तुझे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। तू तो सब चीजों का ज्ञाता है, तुझे मैं क्या बोलूं। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो ये मुंह बहुत छोटा पड़ रहा है, तो मेरे लिए और बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। अगर मैं मांगती हूँ तो बहुत छोटे में खत्म हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देना रहता है ना, कोई बच्चा अगर चालाक रहता है तो वो बोलता है कि आप ही दे दीजिए मुझे चॉकलेट, क्योंकि उसे पता रहता है वो अपने हाथ से उठाएगा तो उसका हाथ बहुत छोटा है, उसमें केवल 2 ही चॉकलेट आएगा, ये 3 आएगा। लेकिन जो देने वाला रहता है उसी को ही मांगो कि आप ही दे दो, तो उसका हाथ तो बड़ा है, बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत सारे चॉकलेट्स दे सकते हैं। तो हम क्या मांगे आपको, हम क्या धन्यवाद दें, क्योंकि तू तो पूरा का पूरा मेरे अंदर तू ही तू है। मैं तुझसे क्या मांगू, कोई तेरा भेद क्या जाने। तो इस तरीके से सारा कार्य कर रहा है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। यही तो प्रार्थना है। क्या मांगू मैं तुझसे, तू सब जानता है। तो जब मैं तेरे जैसे बन जाऊं, मैं महसूस करने लग जाऊं कि मेरे हर रोम रोम में तू ही तू है, यही तो प्रार्थना है। बस उस स्थिति में मेरा मुंह एकदम बंद हो जाता है, मेरा मन एकदम शून्य हो जाता है, मुझे पूरा विश्वास आ जाता है कि मैं, मुझ में कुछ नहीं, तू ही तू है। वो अटल विश्वास जब हम जान जाते हैं, वही प्रार्थना है। जब तुझ में और मुझ में कोई भेद ही नहीं, तो मैं तुझे क्या बोलूं, क्या मांगू, क्या धन्यवाद करूं। कोई बच्चा क्या अपनी माँ जब खाना डालती है तो कोई बच्चा उसको धन्यवाद बोलता है क्या कि मम्मी धन्यवाद, थैंक्स मम्मी, आज आपने खाना दिया मुझे। वो तो हमेशा देते हैं, हर चीज वो देता है, तो उसको हम क्या धन्यवाद दें। तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला जा सकता है इसके लिए। जब हमारी जानने की इच्छा, जिज्ञासा होती है, तब जागृति आती है।
इस जागृति से विवेक आ जाता है। फिर हम मन की अवस्था को जानने लग जाते हैं। जब मैं अपने मन की अवस्था को जान लूं, अब आत्म विश्लेषण करूं, आत्म समीक्षा करूं, फिर आत्मज्ञान होगा, फिर अनुभूतियां होगी। अनुभूतियां से मन निर्मल हो जाएगा। जब अनुभूतियां होगी तो आत्मा मेरा पुष्ट होता जाएगा, उससे खुशबू, उससे महक आएगी, उसी महक को ही मैं अपना आनंद स्वरूप, उसकी महक आएगी। फिर मेरी वाणी, मेरे देखने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, सब में ये आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तेरा क्या और मेरा क्या, जब मुझे ये पता चल गया कि सब में तू ही है, फिर तेरा और मेरा में कोई भेद नहीं, फिर आप में मुझ में कोई भेद नहीं। जो आप है वही मैं हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही सुन रहे हैं। दोनों में एकदम समता, एकदम समानता, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। सभी आपस में इस तरीके से, इस तार से ऐसे जुड़ जाएंगे मानो ये आत्मा, परमात्मा, ये धागा बन जा रहा है और हम सब फूल बन जा रहे हैं। वो एक माला बन जा रहा है, केवल ये सांसों के द्वारा, केवल हमारा ये बातें बोलना, सुनना, बातें करना। ये इतना सुंदर समय, इतना सुंदर परिवेश, इतना अच्छा वातावरण अपने आप ही बन जाता है जब हम ये सत्य को जानते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी मेरे फ्रेंड्स को, बहुत बहुत थैंक्स। सबको मेरा बहुत बहुत